Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saidanuin and today we are going to study about two types of semiconductors. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में जो है वो पढ़ा था सेमीकंडक्टर्स के बारे में इन डिटेल, हमने एनर्जी बैंड थ्योरी जो है वो उसके बारे में भी पढ़ा कि किस तरह से, और उसमें हमने देखा कि कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, ये तीन तरह के मटेरियल्स हैं जिनको आपने एनर्जी बैंड थ्योरी में इस तरह से पढ़ा था कि इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है इन तीन तरह के सॉलिड्स के अंदर, जब हम बात कर रहे थे उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड्स के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से अब हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को फर्दर सेमीकंडक्टर्स को हम दो तरह के सेमीकंडक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर बेसिकली द नेचुरली अकरिंग सेमीकंडक्टर्स, जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, विच बिलोंग्स टू द फोर्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल जो मैंने आपको बताया था, उनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो सेमीकंडक्टर्स हैं जो कि मैन मेड सेमीकंडक्टर्स हैं। आप कोई भी सॉलिड्स को जो है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो स्पेसिफिक सॉलिड्स हैं उनको हम बना सकते हैं और उनको फिर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। सो सबसे पहले अ सेमीकंडक्टर इज इन इट्स एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी वो सेमीकंडक्टर जो कि अपनी प्योर फॉर्म में जो कि अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास मौजूद हैं उन्हें हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम विच बिलोंग्स टू द फोर्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ द सेमीकंडक्टर इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द प्योरिटी ऑफ द मटीरियल। उनका जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर होता है सेमीकंडक्टर का वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है प्योरिटी के साथ। इट इज सब्सटेंशियली चेंज्ड ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इनटू द प्योर सेमीकंडक्टर। लेटिस, अगर आप छोटी सी कोई इम्प्योरिटी उसमें ऐड कर लें तो बहुत बड़ा चेंज आ जाता है उसकी इलेक्ट्रिकल बिहेवियर के अंदर। यानी आप सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को, चूंकि वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव है ना, तो अगर आप थोड़ा सा भी उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो उसमें सब्सटेंशियल चेंज आ जाता है, काफ़ी ह्यूज चेंज आ जाता है जो कि उस इम्प्योरिटी की वजह से उसमें आता है। उसकी इलेक्ट्रिकल बिहेवियर में जो चेंज आता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है छोटी सी इम्प्योरिटी ऐड करने से। सो द प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। उस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। डोपिंग क्या प्रोसेस है? डोपिंग इज दैट प्रोसेस जिसके ज़रिए से हम स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी जो है वो ऐड करते हैं किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, इन विच अ स्मॉल नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ द सम अदर सुटेबल एलिमेंट्स आर एडिड एज इम्प्योरिटी इन द रेशो ऑफ 1 × 10⁻⁶। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी 1 एटम ऑफ इम्प्योरिटी should be added into 10⁻⁶ atoms of pure semiconductor like silicon और जर्मेनियम। अब ये देखें, ये सिलिकॉन का आपको साइड पे उन्होंने दिखाया हुआ है, ये सिलिकॉन है। सिलिकॉन की जो वैलेंसी है वो 4 होती है, उसके आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये उन्होंने प्योर सिलिकॉन, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इस तरह से इसकी आपस में बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अब अगर इस तरह के सिलिकॉन के अंदर अगर आप कोई स्मॉल 1 एटम ऑफ इम्प्योरिटी कोई भी सुटेबल एलिमेंट का, वो सुटेबल एलिमेंट जो है वो थर्ड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से भी हो सकता है, या वो सुटेबल एलिमेंट जो है वो फिफ्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से भी हो सकता है, क्योंकि सिलिकॉन खुद फोर्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करता है। तो या तो इससे एक कम आप एलिमेंट लेंगे, यानी थर्ड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से कोई एलिमेंट लेंगे, या इससे एक ज़्यादा वैलेंसी का एलिमेंट लेंगे, यानी कि फिफ्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से आप एलिमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो या तो थर्ड ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल का आप एलिमेंट लेंगे या फिफ्थ ग्रुप जो है वो पीरियोडिक टेबल का आप एलिमेंट लेंगे। सो उसका एक एटम आपने लेना है इंटू 10⁻⁶ एटम्स ऑफ दिस प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन के अंदर। तो ये देखें, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं ये दो तरह के सेमीकंडक्टर्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर है और पी टाइप सेमीकंडक्टर आपको दिखा रहे हैं। अब ये दोनों में इम्प्योरिटी ऐड की है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में आप देख रहे हैं कि इम्प्योरिटी का जो एक एटम है वो फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस बिलोंग्स टू द फिफ्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, और उसकी वजह से चूंकि उसमें सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन अजाफी है, क्योंकि सिलिकॉन का आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फास्फोरस के जो है आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो इसका कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे सिलिकॉन के साथ। तो ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो बच जाएगा इसके अंदर, जिसको आप उसका फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से उस पर पूरे उस सेमीकंडक्टर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दैट्स वाई हम इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। और वही अगर हम इम्प्योरिटी का एटम थर्ड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से लेते हैं, लाइक एल्यूमिनियम जो है इट बिलोंग्स टू द थर्ड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, और एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्या होगा कि 3 बॉन्ड तो ये कंप्लीट बना लेगा सिलिकॉन के साथ, और एक जगह पर खाली जगह रह जाएगी, एक बॉन्ड में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी। और ये जो डेफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है इसको हम होल कहते हैं ना। होल बेसिकली, होल के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, वो पॉजिटिव चार्ज ऑन द होल इज
ओनली ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। खाली जगह है ये वो खाली जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, दैट्स वाई हम होल को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। अब इस डेफिशिएंसी की वजह से इस होल इम्प्योर जो सेमीकंडक्टर है आपके पास, जो कि आपने जो आर्टिफिशियली बनाया है सेमीकंडक्टर, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से आप इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने इम्प्योरिटी ऐड करनी है। और प्योर एलिमेंट जो है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का, वो आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं। अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो अपनी प्योर हालत में मौजूद है, उन्हें आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। दीज सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स हैव एटम्स विद 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास जो है इनके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स अरेंज देमसेल्व्स इन सच अ पैटर्न दैट ईच एटम हैज द 4 इक्विडिस्टेंट नेबर्स। इक्विडिस्टेंट नेबर्स का मतलब है इनके पास एक जैसे फासले पर नेबर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, एक जैसा फासला चेंज नहीं होता। हर दो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आप देखें, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, हर दोनों नेबर्स के दरमियान में फासला जो है वो इस तरह से अरेंज है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है, उनका फासला एक जैसा है नेबर्स के बीच में, एटम्स के दरमियान का फासला। ठीक है, वो सेम फासला है। अब ये उन्होंने फिगर दिखाई है, दिस शो द पैटर्न अलोंग विद इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ईच एटम विद इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शेयर्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स नेबर। आप देख रहे हैं हर एटम जो है वो अपने नेबर एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर रहा है। दिस इफेक्टिवली एलोकेट्स 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ ईच एटम विच इज अ स्टेबल स्टेट, जो कि उसकी स्टेबल स्टेट को शो करता है। ठीक है, सो दिस शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द 2 एटम्स क्रिएट्स द कोवेलेंट बॉन्ड। और इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग हो रही है, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है। ड्यू टू दीज कोवेलेंट बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू देयर रिस्पेक्टिव शेल्स, और फिर इलेक्ट्रॉन्स अपने रिस्पेक्टिव शेल्स में बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ठीक है, सो व्हेन अ सिलिकॉन क्रिस्टल इज डोप्ड, जब आप सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर जब डोपिंग का प्रोसेस करते हैं, डोपिंग का मतलब कि एक एटम किसी इंप्योरिटी का आप उसमें ऐड करते हैं सिलिकॉन में विद अ पेंटावेलेंट एलिमेंट। पेंटावेलेंट मींस जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी जिसकी वैलेंसी 5 है। जैसे कि मैंने आपको बताया फॉस्फोरस, ठीक है, तो ये पेंटावेलेंट एलिमेंट है आपका फॉस्फोरस, विच बिलोंग्स टू द 5th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। फॉर एग्जांपल आर्सेनिक है, एंटीमनी है, या फॉस्फोरस है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इंप्योरिटी एटम फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड विद द 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स। अब आपने, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि इसके 4 कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट बनेंगे, लेकिन इन द क्रिस्टल सच अ डोप्ड और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री रह जाएगा क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल की वैलेंसी जो है फॉस्फोरस की वो +5 है, तो दैट्स वाई 4 कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट करके एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जो उसके पास, वो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। दैट्स वाई आप इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। इसके बाद वो कह रहे हैं कि ये इलिस्ट्रेट करिए कि सिलिकॉन क्रिस्टल लैटिस की को डॉप किया गया है। ऊपर वाली डायग्राम में उन्होंने बताया पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के साथ, जैसे कि फॉस्फोरस है। द फॉस्फोरस एटम इज कॉल्ड अ डोनर एटम। ये आप याद रखें, फॉस्फोरस चूंकि आपको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए आप इसको डोनर एटम कहेंगे। ठीक है, देने वाला। डोनर एटम वो है जो आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन आपको दे रहा है, दैट्स वाई इसको हम डोनर एटम कहेंगे फॉस्फोरस को। ये इंप्योरिटी एटम है जो आपका डोनर एटम कहला रहा है, बिकॉज इट रेडली डोनेट्स अ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, विच इज थर्मली एक्साइटेड इनटू द कंडक्शन बैंड। जिसको, जो कि थर्मली एक्साइटेड होगा कंडक्शन बैंड के अंदर, वो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो कंडक्शन बैंड के अंदर मूव कर जाएगा। अच्छा, उसके मुकाबले में ये जो नीचे वाले डायग्राम है, ये आपको बता रहे हैं, ये इसमें आपने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी यूज़ की है। ऊपर में आपने पेंटावेलेंट एलिमेंट लिया था, ठीक है, जिससे आपको डोनर एटम मिला था, और आपको डोनर एटम के साथ साथ आपको एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिला था, इसलिए आप उसको डोनर एटम कह रहे थे फॉस्फोरस को। अब एल्युमिनियम जो है वो एक एक्सेप्टर एटम है, ठीक है, इसके पास डेफिशिएंसी है एक इलेक्ट्रॉन की। तो ऑन द अदर हैंड व्हेन अ सिलिकॉन क्रिस्टल इज डोप्ड विद अ ट्राइवेलेंट एलिमेंट, जिसकी ट्राइवेलेंट एलिमेंट वो जिसकी वैलेंसी जो है वो +3 है, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम है, बोरॉन है, गैलियम है, या इंडियम वगैरह है। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इंप्योरिटी एटम फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड विद द 3 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स। 3 कोवेलेंट बॉन्ड इसके कंप्लीट बनेंगे, व्हाइल द 1 मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन द कोवेलेंट बॉन्ड विद द 4th नेबरिंग सिलिकॉन एटम इज कॉल्ड अ होल, व्हिच इज इन फैक्ट इज अ वैकेंसी वेयर एन इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेटेड। और एक जगह पर होल रह जाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 थी, 3 बॉन्ड इसके जो है वो क्या होंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन जो 4th बॉन्ड है वो उसका कंप्लीट नहीं हो सकेगा, क्योंकि जो जितनी उसकी वैलेंसी थी उतने बॉन्ड उसने पूरे कर लिए। एक जो खाली जगह रह जाएगी उसको हम होल कहेंगे।
होल इसका मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, खाली जगह इलेक्ट्रॉन की, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और इसकी वजह से फिर आप उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब ये जो पूरा सेमीकंडक्टर बना है दिस इज नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। ये जो फास्फोरस की वजह से बना था इसको आप एन टाइप सेमीकंडक्टर यानी कि नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। सो ये जो फिगर है ये इलस्ट्रेट करिए कि सिलिकॉन क्रिस्टल एट इज डोप्ड विद एल्युमिनियम, द एल्युमिनियम एटम इज कॉल्ड द एक्सेप्टर एटम। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसके पास चूंकि खाली जगह है और इसमें इलेक्ट्रॉन को लेने की सलाहियत मौजूद है। खाली जगह का मतलब है ये एक्सेप्ट कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन को, इसके पास डेफिशिएंसी है, कमी है इलेक्ट्रॉन की, तो इसे एक्सेप्टर एटम कहेंगे बिकॉज इट इज ईजी फॉर द एल्युमिनियम आयन कोर टू एक्सेप्ट अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ नियर बाय सिलिकॉन एटम, थस क्रिएटिंग अ होल इन द वैलेंस बॉन्ड। तो फिर वहाँ पे एक होल जो है वो छोड़ देगा। अब ये जो दोनों तरह के एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं ये बेसिकली आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की फर्दर दो टाइप्स हैं, ठीक है। यानी बेसिकली मेन आपका हमने कहा था सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर वो होता है जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, कंडक्टर्स की भी और इंसुलेटर्स की भी। हमने ये पढ़ा था लास्ट टाइम कि जब 0 केल्विन का टेम्परेचर होगा तो आपका वो जो सेमीकंडक्टर है 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर वो परफेक्ट इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करेगा। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे तो हमने कहा था चूंकि इसका टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शन है रेजिस्टेंस के, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी और वो एक कंडक्टर की तौर पे बिहेव करना शुरू कर देगा आपका सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर के ऊपर सेमीकंडक्टर जो है वो एग्जिस्ट करता है। रूम टेम्परेचर के ऊपर वो एक सेमीकंडक्टर है, लेकिन 0 केल्विन टेम्परेचर पे वो एक इंसुलेटर बन जाएगा और मजीद रूम टेम्परेचर से अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वो एक परफेक्ट कंडक्टर के तौर पर बिहेव करना शुरू कर देता है। फिर फर्दर सेमीकंडक्टर्स की हमने दो टाइप्स पढ़ी हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मैंने आपको बताया कि दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो कि 4th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करते हैं। इनके अलावा कोई भी नेचुरली अकरिंग प्योर सेमीकंडक्टर्स आपके पास मौजूद नहीं है, सिर्फ ये दो ही हैं जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर द मैन मेड सेमीकंडक्टर्स, जो कि हम खुद डोपिंग के जरिए से बना सकते हैं और डोपिंग करने से आपके पास फर्दर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो भी दो तरह के बन जाते हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये सारा सेमीकंडक्टर्स के बारे में था। उसकी टाइप्स हमने देखी कि किस तरह के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक आगे से फर्दर किन दो तरह के सेमीकंडक्टर्स में डिवाइड हो जाता है, एन टाइप और पी टाइप में, और उनको हम क्यों एन टाइप और पी टाइप कहते हैं और इसमें जो डोपिंग है वो क्या है। ये सारी बातें आज हमने तफसील से पढ़ी। आई होप स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं मसला हो, कोई परेशानी हो, कोई बात ठीक से समझ में ना आ रही हो तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। That's all for today, students. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel now. You can also share my channel and press the bell icon for future notifications. If you really like my lecture, then press the like icon also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.